चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएँ। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। इसमें आज हम लोग हल करेंगे अभ्यास 8 है। तो अभ्यास 8 को हल करने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे व्यंजकों के बारे में समझ लेते हैं ना, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद अभ्यास को हल करेंगे। चलिए हम लोग चैप्टर का नाम है व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ में हम लोग का फार्मूला आ जाएगा। बाकी देखिए इसको हम लोग व्यंजक को समझते हैं ये क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अचर समझ लेते हैं। ठीक है, अचर क्या होता है। अचर में देखिए हम लोग की सभी संख्याएं आती है ना, ऐसी राशि जिसका मान फिक्स रहता है। ठीक है, हम लोग चलिए इस बात को लिख भी देते हैं, है ना, ऐसी राशि जिसका मान निश्चित होता है क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। ठीक है, अचर रहेगा, अचर कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे में अगर हमको लिखना रहेगा, है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना, हम लोग लिख दें 2 4, हम लोग लिख देते हैं ऋण 1 0, कोई भी आप इस तरह से संख्या लिख देंगे ना, वही होता है हम लोग का अचर। ऐसी राशि जिसका मान फिक्स होता है तो उसे हम लोग अचर कहते हैं। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या रहेगा, है ना, 10 20 कुछ भी ले लीजिए, कोई भी संख्या रहेगा जिसका मान फिक्स रहेगा ना, उसे हम लोग बोल देंगे अचर। अच्छा, चर क्या होता है। अब चर को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, है ना, ऐसी राशि जिसका मान अनिश्चित होता है, मतलब फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे इसमें हम लोग कोई भी प्रश्न मानकर हल करते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई अगर आयु संबंधित प्रश्न है तो हम लोग मान लेते हैं किसी का उम्र है x वर्ष का है, तो फिर हम लोग उसका वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग बार बार x ही मानते हैं, लेकिन x का हमेशा वैल्यू कोई अलग प्रश्न के लिए कुछ और आता है, कोई और प्रश्न के लिए कुछ और आता है। ठीक है, तो ये होता है कि अचर। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एक बार थोड़ा लिख देते हैं। ऐसी राशि सिर्फ राशि रहेगा, ऐसी राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है, चर कहलाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो वेरिएबल, इसको कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो अच्छा इसमें हम लोग को जैसे में लिखना रहेगा, तो कोई भी आप जैसे कोई प्रश्न है आप x y z इस तरह मानकर हल करते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। आप लोग देखेंगे कि अलग अलग प्रश्नों के लिए x का मान कुछ और आएगा, y का मान कुछ और आएगा, मतलब कोई भी प्रश्न है अलग अलग मानेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई प्रश्न हो जाएगा उसमें आप x y z ऐसे कुछ हम लोग मानकर हल करते हैं। ठीक है, या फिर स्मॉल a b c कुछ भी ऐसा मानकर हल करेंगे ना, तो ये होता है अचर। अचर या अक्षर संख्या इसको भी कहते हैं, है ना। देखिए संख्या हो गया हम लोग का, संख्याओं में इसको अक्षर संख्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप मानने को क ख ग घ भी ये सब कुछ भी मान सकते हैं, है ना, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, जनरली यही मानते हैं, है ना, ऐसे एक्स वाई जेड इस तरह कुछ मानकर हम लोग हल करते हैं। ये होता है हम लोग का अचर, मतलब चर होता है। ठीक है, ऐसा हो गया चर जिसका मान फिक्स नहीं रहेगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब अगर हम कह दें कि 2 संख्या कह दें तो इसका कुछ भी परिवर्तन नहीं इसमें किया जा सकता, या कोई संख्या 2 है तो 2 है वो। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अब इन्हीं दोनों को मिला देंगे ना, जैसे कि अचर हो गया। अब चलिए बीजीय व्यंजक थोड़ा हम लोग लिख देते हैं। बीजीय व्यंजक ये क्या होता है। देखिए हम लोग ना यही एक्स वाई जेड ऐसी जैसे जो चर राशि है ना, इस पर गुणा भाग की संक्रिया लग जाए। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना ऐसा कुछ भी लग गया ना, तो यह होता है हम लोग का बीजीय व्यंजक। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग लिख दें x+2, है ना। अब देख रहे हैं कि ये हम लोग का चर है और यहाँ पे प्लस जोड़ घटाना इसमें कुछ भी आ गया। ठीक है, ये x+2 हो गया ना, तो ये हम लोग का बीजीय व्यंजक हो गया, इसको ये व्यंजक कह देगा। ठीक है, कि व्यंजक हो गया हम लोग का। ठीक है, सिर्फ हम लोग मान लेते हैं 2x आप लिख दिए ना, तो ये हम लोग का बीजीय व्यंजक हो गया। देखिए चर चर तो रहेगा ही। ठीक है, चर भी है और साथ में इस पर कुछ भी गुणा भाग लग गया, मान लेते हैं अब x² आप लिख दिए। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया और सिर्फ आप x भी लिख दिए, तो इसमें क्या है, कहीं ना कहीं एक का गुणा भी है इसमें x में, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का, ये भी बीजीय व्यंजक में आ जाएगा। कुछ भी इस तरह से आप लिखेंगे, मान लेते हैं आपने x+y+z लिख दिया। ठीक है, ये भी हम लोग का क्या है, बीजीय व्यंजक है। जोड़ घटाना गुणा भाग इस पर लग गया ना बीजीय व्यंजक में, चर पे, तो ये होता है हम लोग का बीजीय व्यंजक। ठीक है,
अच्छा, और हम लोग को दिया रहेगा ना, अच्छा बीजीय व्यंजक में संख्या का गुणा अगर हम लोग को करना रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं कि अब x प्लस हम लोग इस तरह से 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग का 2 का गुणा करना रहेगा, तो 2 का जो यहाँ पर 2 है ना, इसका हम लोग इसमें अगर गुणा का चिन्ह है बीच में, तो ये x में हम लोग को 2 का गुणा कर देंगे और इसमें 2 में भी करेंगे, ठीक है। इसी 2 से आप इसमें भी करेंगे गुणा और आप इसमें भी करेंगे, तो जब 2 का इसमें करेंगे 2x में ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x हम लोग का, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो रहेगा ही, यहाँ पे 2 का 2 दूना 4, ठीक है। इस तरह हो गया, गुणा होगा। बाकी जैसे प्रश्न आ रहा है वैसे हम लोग बताएंगे। चलिए अब हम लोग अभ्यास पे आ जाते हैं। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं अभ्यास 8 को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरह से हमको गुणा करना है ना। तो चलिए तो हल हम लोग लिख देते हैं, पहले वाले प्रश्न को हल करेंगे, इसमें भी हम लोग पहला हल करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग को दिया हुआ है 4x, ठीक है, 4x गुणते ऋण 7x, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग को ऐसा गुणा दे दिया ना, देखिए संख्याओं का संख्याओं में आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। और जो चर है हम लोग का यक्स का यक्स में आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। मतलब संख्या रहेगा तो उसका आपस में, अक्षर संख्या रहेगा तो उसका आपस में हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं गुणा। देखिए यहाँ पर देखिए ये कोई राशि धनात्मक है और यहाँ पे ऋणात्मक है ना। देखिए पहले हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। 4 का गुणा हम लोग ऋण 7 में कर देंगे, ठीक है। इसका 4 का गुणा हम लोग ऋण 7 में, चलिए हम लोग संख्याओं का एक साथ गुणा कर लेंगे, ठीक है। 4 का गुणा ऋण 7 के साथ, और यक्स का गुणा अभी यक्स में करना बाकी है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं यक्स गुणते यक्स। चलिए तो इस तरह से हमने संख्याओं को लिख लिया, 4 का गुणा ऋण 7 में हो जाएगा और यक्स का गुणा यक्स में, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग संख्याओं का गुणा कर देंगे ना, तो यह धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो यह राशि हम लोग को ऋणात्मक ही हो जाएगी, क्योंकि धन का गुणा होगा तो धन का जब ऋण में हम लोग गुणा करते हैं तो यह आता है हम लोग का ऋणात्मक, ठीक है। और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28 हो गया। और जब आधार समान रहता है हम लोग घातों को जोड़ते हैं, इस पर एक घात है, एक बस इस पर भी एक घात है, तो यक्स पर कितना 2 घात आ जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग घातांक का नियम यहाँ पे बता देते हैं। अगर कोई संख्या ए है, ए पे घात यम है और गुणते ए पे घात यन है, ठीक है। आधार समान रहना चाहिए, ठीक है। घात अलग रहे चाहे सेम रहे, घातों को बस देखेंगे कि यहाँ पे आधार समान है, बीच में गुणा है, तो क्या कर देंगे हम लोग घातों को जोड़ देंगे, ए की घात यम प्लस यन हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको भी आपको बताते हैं। देखिए चिन्हों का हम गुणा भी बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास कोई धनात्मक राशि है ना, जब धन का धन में हम लोग गुणा कर देते हैं तो यह धनात्मक ही आता है, ठीक है। जब आप धनात्मक का ऋणात्मक में गुणा करते हैं तो यह आपका ऋणात्मक आता है, ठीक है। और जब आप ऋणात्मक का धनात्मक में गुणा कर देंगे तभी भी आपका ऋणात्मक ही आएगा। और जब दोनों ऋणात्मक राशि रहेगी, ऋणात्मक का ऋणात्मक में गुणा कर देंगे ना, तो आपका धनात्मक आ जाएगा, ठीक है। धन धन रहेगा दोनों राशि तो धनात्मक ही आएगा। और ऋण का जब प्लस माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस, ठीक है। और ऋण ऋण का करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा। देखिए जब भी समान चिन्ह रहेगा ना, धनात्मक का धनात्मक में गुणा कर देंगे तो आपको धनात्मक आएगा। जब भी आप ऋणात्मक का ऋणात्मक में गुणा कर देंगे तो धनात्मक आएगा। मतलब समान चिन्ह रहेगा तो धनात्मक मिलेगा, विपरीत चिन्ह रहेगा तो आपको हमेशा ऋणात्मक मिलेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, इन चिन्हों का गुणा याद रखेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर यह राशि धनात्मक थी या ऋणात्मक थी, तो हम लोग का ऋणात्मक आ गया था, यही हम लोग का हल हो गया, ठीक है। ऋण 28 यक्स स्क्वायर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग को सेकेंड प्रश्न पे। देखिए हमें सेकेंड दिया हुआ है ऋण 6 और यहाँ पे यक्स और गुणते 5 यक्स स्क्वायर। इनमें ना जो हम लोग को प्रश्न दिया है इनके सबके बीच में आपस में गुणा का ही चिन्ह है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे यक्स है, 6 और यक्स में भी आपस में गुणा ही है, ठीक है। ऋण 6 और यक्स में गुणा है आपस में, लेकिन यहाँ पे गुणा का चिन्ह नहीं बनाएंगे, बस यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे मतलब साथ में, तो ये हम लोग का गुणा का चिन्ह हो गया, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर देखिए गुणा हम लोग को करना है तो संख्याओं का आपस में हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण 6 है, ठीक है, और इसका हम लोग को गुणा 5 में करना है। चलिए तो इसको हम लोग इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। संख्याओं का आपस में लिख दिए और गुणते यक्स स्क्वायर का, नहीं यक्स है सिर्फ, यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, ठीक है। यक्स का गुणा और इसका हम लोग साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक राशि है, धनात्मक राशि, तो ऋण का जब धन में गुणा कर देंगे तो आपको ऋणात्मक भी मिलेगा, ठीक है। 6 5 है 30 मिलेगा, ठीक है। और देखिए यक्स पर जब हम लोग देखते हैं कि आधार समान रहता है तो घातों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है घात है, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं रहता तो एक्स पर एक घात है, ठीक है। यहाँ पे एक्स पे एक घात, एक्स पे 2 घात, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स पे 3 घात, ठीक है। इस तरह से यह भी हम लोग का प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हमें दिया हुआ है 3 यक्स स्क्वायर वाई है और गुणते 7 यक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखिए संख्याओं का संख्याओं में गुणा कर देंगे, 3 गुणते 7, इसका आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे और यहाँ पे यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर के साथ गुणा कर देंगे। यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना देते हैं, यहाँ पे यक्स हो जाएगा, यक्स स्क्वायर और यक्स हो गया और गुणते वाई हो गया,
और यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो गया। हम लोगों ने इनको साथ साथ में लिख लिया है ना, क्योंकि यहाँ पे आधार समान है तो इनका घात आपस में जुड़ेगा। ठीक है, तो 3 7 21 होता है तो 21 हो गया। और एक्स पर 2 घात है, आधार देख रहे हैं समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है। और देखिए 2 घात है 1 घात है, एक्स पर कितना 3 घात, और यहाँ पर वाई पर भी 1 घात, यहाँ पे 2 घात, तो वाई पर भी कितना 3 घात। ठीक है, इस तरह से ये भी प्रश्न हो गया। चलिए पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए यहाँ से इस तरह से हम लोग को 7 प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से हल कर लेते हैं। हल हम लोग दूसरा में पहले वाले को हल करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना 4 दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर दिया हुआ है गुणते 3 दिया हुआ है, और यक्स घाते 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए संख्याओं को 4 और 3 का गुणा हम लोग कर लेते हैं। 4 गुणते 3 हो जाएगा, संख्याओं का हम लोग साथ में गुणा कर लेंगे। और यहाँ पे जो चर हम लोग का है, ठीक है, यक्स है, यक्स का हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। तो यक्स पर 2 घात गुणते यक्स पे कितना 5 घात बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। और यक्स पर देख रहे हैं कि आधार समान है, यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए। यक्स पर कितना 2 घात और 5 घात, यक्स पर 7 घात आ जाएगा। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ पहले हम लोग लिख देते हैं। 3 वाई स्क्वायर गुणते 5 और वाई क्यूब गुणते वाई। ठीक है, तो देख रहे हैं संख्या यहाँ पर 3 और 5 है, तो 3 का गुणते गुणा 5 में हो जाएगा, और गुणते वाई पर 2 घात गुणते वाई पर भी 3 घात गुणते वाई है। ठीक है, तो 5 3 15 हो जाएगा। और देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार समान है सबका, सब वाई है, वाई पर 2 घात और 3 घात और 1 घात को जोड़ देंगे। ठीक है, 2 घात और 3 घात कितना 5, और 1 घात यहाँ से 6 घात, वाई पे 6 घात। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अगर जीरो रहता है, कोई भी संख्या रहेगा, है ना, उस पर अगर 0 घात हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना 1 हो जाता है। हम लोग घातांकी में पढ़े हुए हैं कि किसी भी राशि पर अगर 0 घात आ गया तो उसका मान कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 घात है, तो यहाँ पर 2 घात 2 3 5 और 1 यहाँ से 6 घात, वाई पे 6 घात। चलिए इस तरह से अभी प्रश्न हम लोग का हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड हमें दिया हुआ है 5 यक्स वाई गुणते ऋण 3 यक्स है। ठीक है, चलिए तो संख्या 5 है और ऋण 3 है। ठीक है, तो 5 का गुणा हम लोग ऋण 3 में कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस तरह बना लेते हैं, यक्स का गुणा यक्स के साथ यक्स, यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना देते हैं, यक्स गुणते यक्स। ठीक है, यक्स गुणते यक्स हो गया, और एक वाई हम लोग का बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग संख्याओं में देखिए अब प्लस राशि है यहाँ पे ऋण, तो प्लस माइनस से गुणा कर देंगे तो आपको ऋणात्मक मिलेगा, है ना। यह राशि हम लोग को ऋणात्मक मिलेगी, 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से इसको लिख देते हैं, ऋण 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यक्स आधार समान है ना यक्स का, यहाँ पर भी 1 घात यहाँ पर भी 1 घात, तो यक्स पे कितना 2 घात हो गया और सिर्फ वाई हो गया। ठीक है, तो इतना हम लोग का आ गया। हम लोगों ने संख्याओं का गुणा किया तो ऋण 15 मिला, और यक्स पर यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, यक्स पर कितना 2 घात। ठीक है, और यहाँ पे कितना सिर्फ वाई, तो अकेले ये तो इसी तरह रह जाएगा, ऋण 15 यक्स स्क्वायर वाई आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं चौथे प्रश्न पे। देखिए हमें चौथा दिया हुआ है, लिख देते हैं हम लोग ऋण 4। ठीक है, और हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर वाई पुस्तक बंद ऋण बी और कितना यक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऋण 4 है, यहाँ पर ऋण 1 है छुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको ऋण 1 ही लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ऋण 4 है और गुणते ऋण 1 है, मतलब इस हम यहाँ पे जो ऋणात्मक है ना इसको हम लोग यहाँ पे ले लिए हुए हैं। ठीक है, इसका हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बड़ा बना देते हैं, यहाँ पर इसको छोटा छोटा में हम लोग लिख देते हैं, ऋण 1 है। ठीक है, क्योंकि यह राशि पूरी ऋणात्मक है तो ऋण 1 हमने इसका ले लिया, ऋण 4 यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इनका हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। बाकी देख ले रहे हैं यहाँ पर संख्या कितना है, और यहाँ पे चर हम लोग का बचा हुआ है, गुणते ए स्क्वायर बचा हुआ है, और गुणते वाई बचा हुआ है, और गुणते यहाँ पर बी बचा हुआ है, और यहाँ पे यक्स स्क्वायर बचा हुआ है। तो इसमें आपस में कोई मैच नहीं हो रहा है ना, तो किसी का घात नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ऋणात्मक का गुणा होगा तो आपस में धनात्मक हो जाएगा। तो सिर्फ 4 ही बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बाकी इसका लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये भी ऋणात्मक राशि थी, ये भी ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा धनात्मक हो गया। ठीक है, बाकी हमने इसको ऋण 1 लिख कर आप इसके ऋण 4 के साथ ले लिया। ठीक है, चलिए बाकी इन सबको हम लोग लिख देते, देखिए कुछ भी मैच नहीं हो रहा है ना, तो हम लोग इसी तरह लिख देते हैं, ए स्क्वायर हो गया, बी को लिख दिया और फिर वाई यक्स को लिख देते हैं फिर। ठीक है, ए बी को लिख दिया, फिर यक्स स्क्वायर, फिर वाई को, है ना, इसी तरह से हमने लिख दिया ए बी और फिर एक्स वाई। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी को लिख दिया और यक्स स्क्वायर और वाई को, इसे ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ए स्क्वायर वाई बी यक्स स्क्वायर ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपस में इनके मध्य में गुणा ही है। ठीक है, तो ये चौथा भी हल हो गया। चलिए आ जाते हम लोग पाँचवां वाले प्रश्न को। पाँचवां वाला प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है ऋण 3 दिया हुआ है, यक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है
और यहाँ पे हमें गुणे ऋण 5 यक्स और वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है हम लोग को पाँचवा प्रश्न। तो चलिए संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऋण 3 है, यहाँ पे संख्या, और ऋण 3 को गुणा कर दे देंगे साथ में, और ऋण 5 के साथ इसके आपस में गुणा हम लोग कर देंगे, ठीक है, और गुणते यक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, यक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है तो यक्स एक यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर इस हम इन दोनों यक्स का आपस में गुणा कर देंगे, और यहाँ पे एक वाई है और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग साथ में गुणा कर देंगे। देखिए तो यह भी राशि ऋणात्मक है, ये भी राशि ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और 5 क्या है 15, यह राशि 15 हो गया, ठीक है। और देख रहे हैं कि आधार समान है, यक्स एक्स है, तो घातों को जोड़ देंगे, तो यक्स पर कितना 2 घात यहाँ पर, 1 घात यहाँ पे, 3 घात, यक्स पे 3 घात, और वाई पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 2 घात, मतलब वाई पे कितना 1 घात यहाँ से, 2 घात यहाँ से, 3 घात, ठीक है, 15 यक्स पे घाते 3, वाई पे घाते 3 आ गया, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं छठा प्रश्न पे। छठा में जो भी दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लेते हैं। ऋण 3/8 यक्स पे घाते 4 वाई जेड गुणते ऋण 16 वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम लोग संख्याओं को पहले साथ में लिख लेते हैं। ऋण 3/8 और गुणते ऋण 16, हमने देखिए ऋण 3/8 यहाँ पर संख्या था, ऋण 16 यहाँ पर था, इन दोनों को हम लोगों ने साथ में लिख लिया, और यक्स पे घाते 4, ठीक है, यक्स पे घाते 4, और यहाँ पे यक्स नहीं है तो हम लोग इसको इसी तरह लिख लेते हैं, वाई है लेकिन यहाँ पर वाई और है, ठीक है, वाई गुणते वाई हो जाएगा, 2 बार वाई लिख लिया, ठीक है। अब जेड यहाँ पर एक है, जेड को लिख लेते हैं, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, मतलब जेड पे 2 घात है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी राशि हम लोग का ऋणात्मक थी और ये भी ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक ऋणात्मक आपस में क्या हो जाएंगे, धनात्मक हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 यहाँ पे 16 है, ठीक है, 16 है, तो 8 एकमा 8, 8 दूना 16, ठीक है, तो 3 और 2 बचा हुआ है, और ऋणात्मक ऋणात्मक आपस में गुणा होकर धनात्मक हो गया है, ठीक है। तो यह पूरी राशि हम लोग की धनात्मक हो गई, ठीक है, पूरी राशि धनात्मक हो गई। तो देखिए यहाँ पे 8 एकमा 8, 8 दूना 16 हो गया, तो 3 ऊपर बचा हुआ है 2, 3 का जब 2 में हम लोग गुणा कर देंगे तो ये 6 हो गया, 3 में 2 का गुणा कर दिया तो हमने 6 हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे यक्स पे घाते 4, तो इसी तरह से हो जाएगा। चलिए लेकिन यहाँ पर देखिए वाई दो पद में है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यक्स पर कितना, वाई पर 1 घात है, यहाँ पे वाई पर 1 घात है, तो वाई पर टोटल कितना 2 घात हो गया, ठीक है। यहाँ पे जेड पर 1 घात, यहाँ पे जेड पर 2 घात, तो जेड पर कितना घात हो जाएगा, 1 यहाँ से 2 यहाँ से, जेड पर 3 घात, इसका यही हल हो गया 6, यक्स पे घाते 4, वाई पे घाते 2 और जेड के घाते 3, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं पाँचवां के बाद, यहाँ पे छठा था तो हम लोग आ जाते हैं सातवां, यही हम लोग का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 2p गुणते ऋण 3 क्यों गुणते ऋण 4 p क्यों, ठीक है। चलिए तो हम लोग संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणते ऋण 3 गुणते ऋण 4 हो जाएगा, हम लोग संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। और देखिए एक p यहाँ पर है और एक p यहाँ पर है, तो p गुणते p हो जाएगा, ठीक है, p गुणते p, एक q यहाँ पर है, एक q यहाँ पर है, ठीक है, तो q गुणते q हो गया, ठीक है। हमने संख्याओं का आपस में गुणा कर लिया, और यहाँ पर एक p था, एक यहाँ पर p था, 2p, और 2 q था, एक q यहाँ पे, एक q यहाँ पे, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। देखिए यह राशि ऋणात्मक, यह भी राशि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ऋणात्मक का गुणा हो जाएगा तो यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, और धन का धन में गुणा करेंगे धनात्मक ही आएगा, ठीक है। बाकी हम लोग संख्याओं को गुणा कर देते हैं, क्योंकि यह पूरे देखिए 2 बार ऋण हो गया तो यह धनात्मक हो गया राशि, ठीक है। तो देखिए बाकी इन सब का हम लोग गुणा कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 चौको को कितना 24 हो जाएगा, और p पर यहाँ पर आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए, p पर 2 घात, और q पर कितना आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे 2 घात हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले हम लोग को इस तरह 2 प्रश्न दिया हुआ है, पहले इसका हमको गुणनफल ज्ञात करना है और बाद में हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है यदि, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न को। तीसरे में भी इसका हम लोग पहला हल करेंगे प्रश्न, और यहाँ पर यक्स पे घाते 2 दिया हुआ है, और गुणते 7, यक्स पे 5 घात गुणते 1/7, यक्स पे कितना 3 घात गुणते ऋण 6 यक्स, ठीक है। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है यदि x बराबर 1, हम चलिए इसका पहले इसको हम लोग गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम लोग x बराबर 1 रख देंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक संख्या है, 2 संख्या, यहाँ पर 3 संख्याएँ हैं, ठीक है। संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और गुणते 1/7 हो जाएगा, और गुणते ऋण 6 है तो ऋण 6 हो जाएगा, ठीक है। संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं, और देख रहे थे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, 4 बार x है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं x पर 2 घात, x पर यहाँ पर 5 घात है, यहाँ पे x पे 3 घात है, और यहाँ पे सिर्फ x है, ठीक है। तो हमने चलिए सबको लिख लिया,
अब देखिए यहाँ पर 7 अंश में भी है, हर में भी है, यहाँ आपस में विभाजित है। तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक है ना एक, तो यह पूरी राशि ऋणात्मक ही होगी हम लोग को, तो ऋण 6 हो गया। और बाकी यहाँ पर यक्स पर देखिए सबका आधार समान है और सबके घातों को जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे यक्स पे एक घात है, कुछ नहीं है तो एक घात है मतलब। चलिए सब घातों को जोड़िए, 5 हो गया और 5 6 7 हो गया, यहाँ 7 और 7 में 3 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 10 1 11, यक्स पे 11 घात आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को रखना है ना, कंडीशन दिया था यदि यक्स बराबर 1 ना, तो हम लोग लिख देते हैं यक्स बराबर 1 रखने पर, यक्स बराबर 1 रखने पर। ठीक है, यक्स बराबर जब 1 रखेंगे तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ऋण 6 तो रहेगा ही, और यक्स के स्थान पर हम लोग को 1 रख देते हैं, और 1 पर 11 मतलब ना ऋण 6, 1 का जब आप 11 बार गुणा कर दोगे, ठीक है, 1 का जब आप 11 बार और कितना बार गुणा करें 1 का, ठीक है, तो ये हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, यक्स पर 1 घात मतलब 1 पर 11 घात का मतलब 1 का 11 बार गुणा है, तो कितना बार 11 बार भी गुणा कर देंगे तो 1 का तो 1 ही आएगा, गुणते 1 लिख देते हैं, बराबर कितना ऋण 6 ही आएगा। ठीक है, इसका यही हल हो गया। चलिए सेकेंड वाले में देखिए हमें दिया हुआ है ना कि 2 यक्स दिया हुआ है। चलिए पहले दो जो दिया हुआ है हम लोग पहले लिख लेते हैं, 2 यक्स गुणते ऋण 10 यक्स वाई पे 2 घात गुणते 3 यक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और यहाँ पे हमें कंडीशन दिया हुआ है यदि कितना यक्स बराबर 1 वाई बराबर 1, मतलब यहाँ पर हम लोग इसका यक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2 रख कर देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं, गुणनफल इसका हम लोग पहले याद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 संख्या है, तो पहले संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं। 2 गुणते ऋण 10 है, तो यहाँ पे और 3 है। ठीक है, इन तीनों का हम लोग संख्याओं को लिख लिया है, और यहाँ पे यक्स हो गया, यहाँ पे यक्स है, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो यक्स गुणते यक्स। ठीक है, और गुणते यक्स पे 2 घात। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख लिया, और देख रहे हैं एक वाई यहाँ पर एक वाई यहाँ पर है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और गुणते वाई हो गया। ठीक है, जब हम लोग संख्याओं का आपस में देख रहे हैं गुणा कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे यह राशि तो ऋणात्मक है, तो एक राशि ऋणात्मक है तो मतलब पूरा राशि हम लोग का ऋणात्मक ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं बराबर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे संख्याओं का हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 3 दूना 6, 14 में 60, ऋण 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं यक्स है, आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है, कितना न 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यक्स पर 4 घात। यहाँ पे वाई पर कितना 2 घात है, यहाँ पर 1 घात, वाई पे कितना 3 घात आ गया, आधार समान है, घातों को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको गुणनफल यहीं आ गया और हम लोग को रखना है। ठीक है, लिख देते हैं यक्स बराबर 1 कामा वाई बराबर 2 रखने पर। ठीक है, इसमें हम लोग गुणनफल हम लोगों ने पहले निकाला, अब इसमें क्या है, एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 वैल्यू रख कर प्राप्त कर लेते हैं, देख लें क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऋण 60 तो रहेगा ही, और यक्स के स्थान पर हम लोग का क्या रखना है, 1 रखना है। 1 पर कितना घात है, 4 घात है, गुणते वाई पर कितना घात है, वाई का वैल्यू कितना है 2 है ना, 2 पर कितना 3 घात है। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। ऋण 60 तो रहेगा ही, 1 का कितना भी बार गुणा कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग 1 पर 4 घात का मतलब 1 ही है, एक बार चलिए हम लोग लिख देते हैं 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 पर 3 घात है, मतलब 2 का 3 बार गुणा हुआ है, 2 गुणते 2 गुणते 2। ठीक है, 1 का हम लोग 4 बार गुणा करेंगे तभी 1 ही आएगा, लेकिन 2 का कितना 3 घात है, 2 का 3 बार हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, 8 छंग 8 हो गया। ठीक है, 8 छंग 48 होता है। ठीक है, 8 छंग 48 ऋण 8 छंग 48 हो गया, और 1 जीरो तो लग ही जाएगा। इतना ही हम लोग का उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है, एक खेत में 2 यक्स क्यारियाँ हैं। ठीक है, इतना क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में यक्स वाई पंक्तियाँ हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में वाई स्क्वायर टमाटर के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं। कितना, चौथे वाले को देखिए, पहले जो जो दिया हुआ है हम लोग पहले लिख लेते हैं ना, हम लोग लिख लेते हैं क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या हमको दिया हुआ है 2 यक्स। ठीक है, और यहाँ पे पंक्तियाँ दिया हुआ है, प्रत्येक क्यारी में, यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक क्यारी में, प्रत्येक क्यारियों में हम लोग लिख देते हैं प्रत्येक क्यारियों में पंक्तियाँ, मतलब ये पंक्तियों की संख्या ये हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, जो कि कितना है यक्स वाई है। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में टमाटर के पौधों की संख्या, के पौधों की
संख्या, यहाँ पे हमें दिया हुआ है y² है ना। चलिए हमने लिख लिया कि क्यारियों की संख्या 2x है और प्रत्येक क्यारियों में पंक्तियाँ कितनी है, 2y है, मतलब xy है, ठीक है। और प्रत्येक पंक्ति में टमाटर के पौधों की संख्या y² है, ठीक है। हम लोग इनका सबका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्यारियों की संख्या 2x दिया हुआ है ना, तो 2x में हम लोग x y का गुणा कर देंगे ना, तो हम लोग को कुल पंक्तियाँ निकल कर आ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक क्यारियों में कितनी पंक्तियाँ हैं, x y। तो यहाँ पर 2x में हम लोग x y का गुणा कर दें तो कुल हम लोगों की पंक्तियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। लेकिन दिया हुआ है कि प्रत्येक पंक्ति में कितना y² टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग y² का इस पंक्तियों में सभी में गुणा कर देंगे ना, तो हम लोग की कुल पौधों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग चलिए ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं कुल पौधों की संख्या, पौधों की संख्या क्या हो जाएगी, हम लोग लिख देते हैं कुल क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या गुणते प्रत्येक क्यारियों में पंक्तियों की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसका भी गुणा कर देंगे, है ना। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, चलिए यहाँ पर ना हम आपको बता देंगे गुणा क्यों कर रहे हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं आपके पास क्यारियों की संख्या, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग ना, क्यारियों की संख्या, हम आपके पास मान लेते हैं कि 3 आपके पास क्यारियाँ हैं, ठीक है। 3 क्यारियाँ हो गई। और आप यहाँ पर लिख दें कि प्रत्येक क्यारी में यहाँ पे पंक्तियों की संख्या, हम लोग लिख देते हैं प्रत्येक क्यारी में पंक्तियों की संख्या, मान लेते हैं कि आपके पास 4 है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि क्यारियों की संख्या आपके पास कुल 3 है, ठीक है। तो प्रत्येक क्यारी में आप ले रहे हैं पंक्तियों ना, प्रत्येक क्यारी में आपके पास पंक्तियों की संख्या 4 है, तो आपके पास कुल कितना पंक्तियाँ बनी, 4 तिहाई 12 पंक्तियाँ बनेंगी। क्योंकि देखिए एक मतलब 3 है यहाँ पर ना, तो एक में आपको बन रहा है 4 पंक्तियों की संख्या, ठीक है। क्यारियों की संख्या आपकी 3 है, तो अब प्रत्येक एक में कितना बन रहा है, प्रत्येक क्यारी में पंक्तियों की संख्या 4 बना रहे हैं आप, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। या फिर इस तरह समझ सकते हैं कि इसको 3 को कैसे लिखेंगे, 1 + 1 + 1, ठीक है। 3 लिख देंगे इसको एक करके ना, तो यहाँ पे एक में 4 बना रहा है, 4 4 4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 तिहाई 12 पंक्तियाँ हम लोग लिख देते हैं, कुल पंक्तियाँ आपकी कितना हो जाएंगी, पंक्तियाँ कितना, 3 × 4, 4 तिहाई 12 कुल आपके पास पंक्तियाँ हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें प्रत्येक पंक्ति में आप मान लेते हैं ना कि 5 टमाटर लगाए हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में 5 टमाटर, ठीक है। टमाटर रहेगा कि पौधे हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने निकाल दिया कुल पंक्तियाँ कितना है, 12 है हम लोग के पास। और प्रत्येक पंक्ति में आप 5 टमाटर लगा रहे हैं। अगर इस तरह 1 + 1 + करते जाएंगे, 12 बार लिखेंगे ना, तो इसका कितना 5 टमाटर सब में लगा हुआ है, तो 5 का इसमें हम लोग गुणा कर दें, ठीक है। तो हम लोग को लिख देंगे कुल पौधे लिखना रहेगा हम लोग को, तो कुल पौधे कितना हो जाएंगे हम लोगों के पास, कुल पौधे 12 × 5 है ना, क्योंकि आप 12 में 5 लगा रहे हैं, ठीक है। तो 12 × 5 आपके पास 60 पौधे निकल कर आ जाएंगे, है ना। मान लेते हैं आपके पास कुल क्यारियाँ 3 थी, ठीक है। तो अगर प्रत्येक क्यारी में पंक्तियों की संख्या 4 हम लोग मान लेते हैं कि आप 4 पंक्ति लगाए हैं, 3 क्यारी बनाए हैं, और उसमें आपने पंक्तियाँ कितना 4 बनाए हुआ हैं, तो ठीक है। तो कुल पंक्तियाँ हम लोगों के पास कितना हो जाएंगी, एक में आप बनाए हैं 4 पंक्ति। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इस तरह से भी करके बताया कि एक आपको ना 1 + 1 + 3 पंक्तियाँ बना रहे हैं, तो सब में 4 पंक्तियाँ बना रहे हैं, मतलब 4 पंक्तियाँ, ठीक है, एक क्यारियों में। तो हम लोग इसका गुणा कर देंगे तो कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो गई, ठीक है। 4 तिहाई 12 पंक्तियाँ आपके पास कुल है, ठीक है। अच्छा, अब 12 पंक्तियाँ होने के बाद आप प्रत्येक क्यारी में बता रहे हैं कि 5 टमाटर लगा हुआ है, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे, 12 × 5 = 60 आपके पास कुल पौधे निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल पौधों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्यारियों की संख्या का भी गुणा कर देंगे, और प्रत्येक क्यारियों में पंक्तियाँ कितनी है उसका भी गुणा किए, और उसमें कुल कितने प्रत्येक पंक्तियों में कितना अब टमाटर है, ठीक है।
देखिए क्योंकि हम लोगों ने कुल क्यारियों की संख्या में कुल क्यारियों की संख्या में हमने कुल उसके प्रत्येक पंक्तियों की संख्या की गुणा की ना, तो यह हम लोग का कुल पंक्तियों की संख्या आ गया। ठीक है, कुल पंक्ति बना और प्रत्येक पंक्ति में आप बता रहे हैं कि पौधे की संख्या कितना वाई स्क्वायर है, इसीलिए हम लोग सबका गुणा कर दिया है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग सबका वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे 2x हो गया और गुणते यक्स वाई गुणते वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं दो के साथ कोई संख्या नहीं, 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे एक यक्स यहाँ पर है और एक यक्स यहाँ पर है, और चलिए बस 2 ही यक्स है, एक यक्स यहाँ पर भी 2 यक्स और यहाँ पर भी 2 वाई गुणते वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तो रहेगा, यक्स पर आधार समान है, घातों को जोड़ दीजिए। यक्स पे 2 घात, वाई पे 1 घात, यहाँ पे कितना, यहाँ पर एक घात जुड़ गया है, 2 घात हो गया यक्स का। ठीक है, और वाई का 1 घात है और वाई का 2 घात, घातों को जोड़ देंगे, वाई पर कितना 3 घात आ गया। ठीक है, यही हम लोग का कुल पौधों की संख्या है, कुल पौधों की संख्या है। ठीक है, चलिए और यहाँ पर हम लोग को दिया भी हुआ है ना, और सेकेंड वाला प्रश्न हम चलिए इसी जगह कर देते हैं। ठीक है, पहला दूसरा करके दिया था, तो ये हम लोग का पहला वाला प्रश्न का उत्तर है। ठीक है यहाँ पे, और चलिए सेकेंड वाले को हम लोग इसी जगह कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यदि कितना x बराबर 3 रखना है, y बराबर 2। ठीक है, तो कुल पौधों की संख्या कितना हो जाएगी, चलिए हम लोग लिख देते हैं, यही हम लोग कुल पौधों की संख्या यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग इसको फिर से लिख देते हैं, कुल पौधों की संख्या हम लोग ने निकाला है 2x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को रखना है x बराबर 2, 3 दिया हुआ है, x बराबर हम लोग को 3 रखना है और y बराबर 2 रखने पर, ठीक है चलिए रख कर हम दिखाते हैं कुल पौधों की संख्या कितना हो जाएगी। 2 तो रहेगा ही। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे x पे कितना घात गुणते लिख देते हैं, x का वैल्यू हम लोग को 3 दिया हुआ है, 3 पे कितना घात 2 घात। ठीक है, और y पे कितना घात, y का वैल्यू हम लोग को 2 रखना है, तो 2 पे कितना घात 3 घात। चलिए तो हम लोग इसका हम लोग कुल पौधों की संख्या 2x स्क्वायर वाई क्यूब था। ठीक है, बाकी हम लोग को यहाँ पर दूसरे प्रश्न में बोला था x बराबर 3 रखना था, y बराबर 2, तो हमने x के स्थान पे 3 रख दिया, y के स्थान पे 2 रख दिया। बाकी इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 तो रहेगा ही। ठीक है, गुणते 3 का कितना बार गुणा, 3 का 2 बार, 3 गुणते 2, या फिर 3 का वर्ग समझ सकते हैं, और यहाँ पे 2 का घन करना है हम लोग को। ठीक है, 2 का 3 का 2 बार गुणा है। ठीक है, 3 गुणते 3 हो जाएगा, है ना। इसी का जो भी हम लोग का आधार रहेगा, आधार का क्या हो जाएगा 2 बार गुणा, 3 गुणते 3। अभी हम लोग जोड़ देंगे ना, इस पर भी घाते है, इस पर भी घाते है, फिर पुनः यह वापस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर 2 पर 3 घाते, 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणते 2 हो गया। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा बाकी चलिए इसको हम लोग 2 वाले को हम लोग साथ में गुणा करते हैं। देखिए 1 2 यहाँ पर है, 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, 2 दूना 4 दूना, देखिए जब 2 का 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 8 दूना 16, तो 2 का हमने गुणा कर दिया तो 16 आ गया, और जब 3 का 3 में गुणा कर देंगे 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, और 16 9 होता क्या है 144। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः कुल पौधों की संख्या, ये टमाटर के सब पौधे हैं। ठीक है, कुल पौधों की संख्या कितना हो जाएगी, यहाँ पर x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर है। ठीक है, कुल पौधों की संख्या कितना 144 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।